मैंने ऋतु को उसी वक्त बता दिया था जब माँ। झूठ! नीरज, नीरज तुम देख रहे हो? तुम्हारे भैया मुझ पे कितना गिरा हुआ इल्जाम लगा रहे हैं। तुम होगी यहाँ खड़े खड़े सुन रहे हो उनकी बातें। भैया आपको पता है ये लोग हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। धिक्कार है जमाई बाबू, धिक्कार है। और तू अभी तक यहाँ ही है। हाँ, चले जाए यहां से। नीरज, नीरज घर चल, घर चल। वहाँ हमारी माँ की आत्मा बसती है। अम्मा की आत्मा? वाह भैया वाह, 4 दिन तो संभाल नहीं पाया अम्मा जी को, और अब उनके जाने के बाद उनकी आत्मा की बड़ी फिक्र हो रही है आपको। अगर आपको हमें घर ही लेके जाना था तो तब ले जाते जब माँ वहां थी। ये नाटक करने का क्या फायदा? कहीं ऐसा तो नहीं भैया कि आप अपना गुनाह छुपाना चाहते हैं, इसीलिए ये सब कर रहे हैं? अरे मुझे तो बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर कल पता चलता है कि आप लोगों ने अम्मा जी के खाने में कुछ मिला दिया था, इसीलिए अम्मा जी अपनी जान से हाथ धो बैठे। ऋतु, ये तुम कह रही हो जो कल तक मुझे भैया भैया करती थकती नहीं थी? इतनी गिरी हुई और गंदी बात सोचने की तुम्हारी। बस करिए भैया, बस। इससे आगे एक शब्द मत बोलिएगा। खुद इतनी गिरी हुई हरकत करके इसको बोल रहे हैं। अरे मुझे तो शर्म आती है आपको अपना बड़ा भाई। चले जाइए यहां से भैया, चले जाइए, वरना इससे पहले कि मैं आपका बचा कुचा लिहाज भी भूल जाऊं, भगवान के लिहाज से चले जाइए प्लीज। नीरज मेरी बात सुन। नीरज रुक जा भाई। नीरज, अब बस भी कर सच सुनो पुष्कर, इसको अंदर ले जाओ थोड़ी देर के लिए। रो रो कर क्या हाल कर लिया है अपना। माँ जी हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती थी सजनी, अगर इस तरह रोते हुए देखेंगी तो कितना दुख पहुंचेगा उनकी आत्मा को। जाओ थोड़ी देर आराम कर, जाओ, इसे ले जाओ पुष्कर, जाओ। सुमी, अब तू भी जा, आज तेरा कोई जरूरी अपॉइंटमेंट है ना? हाँ था तो सही, लेकिन मैं पोस्टपोन कर दूंगी। क्यों पोस्टपोन करेगी? पागल है क्या तू? क्या हुआ? नहीं, वो एक्चुअली फैक्ट्री के इनॉग्रेशन पर एक फंक्शन रखा था, तो नहीं आ पाएगी ना? नहीं सुमी, वैसे भी भैया भाभी तो वहां आएंगे ना।
प्यार भरा उपहार है। नहीं आया मामा। नीरज भैया नहीं। लेकिन वो अपने मुंह से कुछ भी बोले, उसकी आंखें कुछ और कह रही थी माँ। मैंने उसकी आंखें पढ़ ली माँ। वो अब भी हमारे आपकी परवाह करता है। वो अब भी हमें अपना मानता है। तभी तो ऐसी नाराजगी दिखा रहा है। वरना परायों से भी कोई रूठता है क्या? हाँ? आंखों पे का चमक, गालों पे का लाली। अरे ऐसा का देख लिया हुजूरे वाली। अरे तुन्नी, फिल्म के लिए हीरोइनी मिल गई रे। देख 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 का धांसू हुस्न, का अदा का पोस, इसे कहते हैं एंटरटेनमेंट का असली डोज। हाँ माने? अरे माने अपनी फिल्म सुपर डुपर हिट। का कहीं हीरोइनी मिल गई? मोई भी दिखाओ, मोई भी दिखाओ। हे राम, लल्ला जी, ये तो रीतू की जेठानी हैगी। So what? मतलब का हुआ? अरे हीरोइनी किसी की भी जेठानी, भाभी, देवरानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन हीरो की सिर्फ हीरोइनी ही होती है। आप देखिएगा, जब ये हमारे साथ सिल्वर स्क्रीन पर आएगी, जब ये अपनी अखियां मटकाएगी, अपनी जुल्फों को गालों पे लहराएगी, फिर देखिएगा पब्लिक पागल होकर दे सीटी पे सीटी बजाएगी। हाँ हे राम, लल्ला जी, आप ये कैसी फिल्म बना रहे हैं? थोड़ा भजन कीर्तन में डालो ना, आपको पुण्य मिलेगा और तब जाकर बहू बेटी को संस्कार मिलेंगे और तभी तुम्हारे गज्जी भैया का नाम रोशन होगा। तुन्नी, हमारी तलाश ओवर, खत्म। हमें हमारी हीरोइनी मिल गई रे। ये का जचेगी हमारे साथ, जबरदस्त लगेगी जोड़ी। ये हीरोइनी के लिए हम एक स्पेशल फिल्म बनाएंगे। हाँ? और उसका नाम रखेंगे तू हमार हो। तो नीरज को वापस नहीं ना लाया सूर्यकमल। तूने मेरे मन को एक आस बंधा दी थी कि तू अपने भाई को इस घर में वापस ले आएगा और फिर तुम दोनों भाई हिल मिलकर मेरी दोनों बहुओं, पोते पोतियों के साथ एक छत के नीचे खुशी खुशी रहोगे और तुम लोगों की हंसी की आवाज सुनकर मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी।
अब सो जाइए ना थोड़ी देर, सुबह आपको अस्थि विसर्जन के लिए भी तो जाना है। नहीं प्रीति जी, मां के फूल अभी प्रवाहित नहीं किए जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर अम्मा जी के फूल अभी हम प्रवाहित नहीं करेंगे तो उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? मां को मुक्ति फूल के प्रवाहित करने से नहीं मिलेगी। उनको मुक्ति तब मिलेगी जब मैं नीरज और ऋतु को इस घर में वापस लेकर आऊंगा। उनको मुक्ति तब मिलेगी जब दोनों भाई मिलकर जमुना जी में उनके फूल प्रवाहित करेंगे, तब मिलेगी उनको मुक्ति। अरे बैठो बैठो जमाई जी, बैठो बैठो। तो जब से सुना हैगा हमार तो खून खोल रहा हैगा। ए तुमराज, वो सौतेला भैया, अरे बाकी ये मजाल कि सगा बेटा को मां के मरे की खबर ही न दी और खुदा ही दे फूंक डाली ना। गज्जी भैया जे बेइंसाफी बर्दाश्त न करा है। भूल जाओ वो रिश्ते जिन्होंने तुम्हें जे चोट दी है। खैर उनसे तो गज्जी भैया निपट लेंगे। पहले ये बताओ, वाह, वृंदावन का घर कौन के नाम हैगा? वो मेरे नाम पे है ताऊ जी। हो गया फैसला। ये द्वारका। हाँ जी ताऊ जी। अब भाई कोरट जाओ और जमाई जी के नाम एक हलफनामा बनवा कर लाओ। हाँ बस यहाँ जमाई जी ने उस हलफनामे पे दस्तखत किए और हुआ वो सूर्य कमल सह परिवार इनके घर से बाहर। वह सही तरीके से निकल जाएगा तो उसी का ही भला होएगा, नहीं तो हमान को और भी बहुत से तरीके आते हैंगे निकाल के बाहर फेंकने के। खाइए। अरे बिटिया, तू मन भर के खाना। तू भी ना मायके में ससुराल की तरह मत खा। ले गर्मा गरम पूरी खा, बिल्कुल गर्मा गरम है तोरे लिए। गर्मा गरम लपटप मारेंगे बेशरम। अरे पल्लू संभालो। माफ कर दो जी, बिटिया को परोसते परोसते मुझे पल्लू का ध्यान ही नहीं रहा। हाँ, कब पल्लू गिर गया कि कुछ पता ही नहीं चला। चुप, एकदम चुप, बकवास मत। या घर का कानून जा को नहीं पता हैगा, बा को भी मानना पड़ता हैगा। जा, ये बार बख्श दिया तो को, लेकिन याद रखना अमान को बार बार बख्शन की आदत ना हैगी। गलती करोगे तो सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। खाइए। पुष्कर, वहां से अगरबत्ती फूलहार का पूरा ले आओ ना। भैया अस्थि विसर्जन के लिए निकलते ही होंगे और मैंने अभी तक आरती की थाली तैयार भी नहीं की है। भैया बस 2 मिनट में आपको पूजा की थाली तैयार करके देती हूँ। बस
पुष्कर। सजनी, अब उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे भैया माँ जी के फूल प्रवाहित करने नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे? अब आपको किसका इंतजार है भैया? तू जानती तो है। इसलिए पूछ रही हूँ मैं आपसे। आपके मुंह से सुनना चाहती थी कि आपको अभी भी नीरज भैया का इंतजार है ना? हाँ है। और क्यों नहीं होगा? अरे वो भाई है हमारा, हमारा खून है सजनी। खून नहीं, खूनी है वो। अरे उन्हीं के धोखे ने तो मेरी अम्मा जी को मार डाला। वो नहीं आएंगे भैया, नहीं आएंगे। अरे इतना होने पर नहीं आए तो अब क्या आएंगे? वो जरूर आएगा सजनी, जरूर आएगा वो ज्यादा देर हमसे दूर नहीं रह पाएगा। मुझे पूरा विश्वास है वो जरूर आएगा। और अगर नीरज भैया नहीं आए तो? क्या मरने के बाद भी मेरी अम्मा को उस झूठी उम्मीद से मुक्ति नहीं मिलेगी जो अपने कोख जाए बेटे को लेकर पूरी जिंदगी उनके साथ रही थी? बोलो भैया, जवाब दो। अरे आप क्या जवाब दोगे? आप तो खुद ही उस झूठी उम्मीद पे जी रहे हैं। अब सजनी सुनना बेटा। सजनी सुनो। हे कान्हा जी, माँ जी के अंतिम फूल अभी तक यमुना जी में प्रवाहित नहीं हुए और ये अन्न जल त्याग कर उस निष्ठुर भाई का इंतजार कर रहे हैं जो पता नहीं कभी आएगा भी या नहीं। कल से पानी की एक बूंद, अन्न का एक दाना नहीं गया इनके मुंह में। मैं इनकी ये हालत नहीं देख सकती कान्हा जी। अगर इनका ये वचन इन पर इतना भारी पड़ रहा है तो पत्नी होने के नाते मुझे उसका आधा भार तो उठाना चाहिए ना। मुझे शक्ति दीजिए कान्हा जी। आज जो मैं पत्नी होने का कर्तव्य निभाने जा रही हूँ उसमें सफल होकर लौटूं। मेरा साथ दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए।